हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बहुत ही अच्छा एक मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आपका एक हेल्पफुल लेक्चर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही। बट इसमें आप चीज़ें वो भी देखोगे कि आपने देखा होगा कि एसएससी का जब भी सर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जेके एसएसबी का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक चीज़ दिखती है, सेंसस पर कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, कुछ क्वेश्चन हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कभी पूछ लिया जाता है सर कि कोई स्टेट के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हाई है, किसकी लिटरेसी रेट ज़्यादा हाई है, और कभी कभी हमें सेक्स रेशो पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो जेके प्रैक्टिस द्वारा ये क्वेश्चन सेट किया गया। आपने बताना कि कौन से अर्बन एरिया का कह सकते हो आप, अर्बन के स्टेट में अर्बन जो पॉपुलेशन थी वो एज़ पर अगर देखा था 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई गई। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए वीडियो का तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो चलिए फिर एमसीक्यूज़ पे चलते हैं, साथ साथ में सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स आ चुका है, तो जल्दी से आप भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द सेंसस ऑफ इंडिया इन 2000 सेंसस ऑफ इंडिया इन 2021 कह सकते हैं 2021 इज़ द सेंसस। कौन सी सेंस, देखिए 2021 की जो सेंसस होगी वो कौन सी सेंसस कहलाएगी? क्या वो 16th की सेंसस होगी, 15th होगी, या 22 होगी, या फिर 20th सेंसस होगी? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 60th सेंसस। ओके, और ये आपकी कितने फेसेस में कंडक्ट की गई है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कितने फेसेस में कंडक्ट की गई ये आपने मुझे बताना है। अभी तक फिलहाल इसका डेटा नहीं है, वो बात अलग है, जब आएगा उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि अंडर विच मिनिस्ट्री, ओके, अंडर विच मिनिस्ट्री, अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेनियल सेंसस। सेंसस के लिए मैं आपको बता दूं हर 10 साल के बाद वो सेंसस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कौन से ऑफिस के अंडर रहते हैं वो? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपके साथ जरूर डिस्कशन की जाएंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके साथ, ट्रिक भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ट्रिक का मजा लेने के लिए तो आपको ये वीडियो बनाई गई है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इन इंडिया व्हाट इज द सेक्स रेशो? 2011 के अकॉर्डिंग हम देखें, देखिए ये क्वेश्चन जो था जेके एसएसबी के एग्जाम में भी पूछा गया था, और जो हम सेक्शन टेस्ट बनाते हैं वहाँ पे भी कई बार हम सेंसस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एफए में जो एक ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशो है वो क्या है, तो वो 940 थी। अब आप गूगल करोगे आपको 943 भी दिखेगी। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उस टाइम इसका राइट ऑप्शन ये था। अब आप गूगल करोगे तो आपको 943 देखने को मिली, तो 943 यहाँ पे अभी सही आंसर इसका चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ओहो, कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? ये मैं आपको बता दूं, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मिलेंगे। जब भी अब एसएससी का, चाहे वो आपका सीजीएल होगा, चाहे वो आपका सीएचएसएल होगा, और चाहे वो आपका एमटीएस होगा, जीडी कांस्टेबल होगा, कोई भी एग्जाम होगा, आपको सेंसस के अकॉर्डिंग ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं होने वाले। जो छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड ऑन करवाई जाएंगी उनको ज़रूर एक नोटबुक पे ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डायनेस्टी पॉपुलेशन में कौन सी सबसे ज़्यादा रही थी। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस के एग्जाम में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सी स्टेट है? वो है आपकी बिहार। बिहार स्टेट की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डायनेस्टी है। अगर इसकी बात करें तो इसको फॉलो करने वाली वेस्ट बंगाल है, यानी कि सेकंड नंबर पे आपकी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर हाईएस्ट तो आपने मुझे बता दिया, कि लोएस्ट कौन सी होगी? हमेशा यही पूछा जाता है लोएस्ट और हाईएस्ट के बारे में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लोएस्ट की अगर बात करें हम यहाँ पे तो वो बनती है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी बनती है? अरुणाचल प्रदेश बनती है सर। ओके, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे बनता है। अगर यूटी वाइज की बात करें, यूटी वाइज में कौन बनेगा? अगर यूटी वाइज पे बात करें कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डायनेस्टी कौन सी यूटी की रही थी, तो वो रही थी दिल्ली की। किसकी रही थी? दिल्ली की, दिल्ली की। ओके, सो अगर बात की जाए कि सबसे कम किसकी रही थी, वो रही थी आपकी अंडमान एंड निकोबार की। अब सर यहाँ पे बात आती है कि सर ये दिल्ली को, अंडमान निकोबार को किस तरह से याद रखा जाएगा? ठीक है, अब सबसे मैंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डायनेस्टी किसकी रही? बिहार की रही। और सबसे कम किसकी रही? आपने बोला कि सर अरुणाचल प्रदेश की रही। ठीक है,
फिर आपने बोला कि सर यूटी वाइज में दिल्ली की सबसे ज़्यादा रही थी, और अगर यूटी वाइज देखा जाए सबसे लोएस्ट रही है तो वो अंडमान और निकोबार की रही। अब इस पे आपकी ट्रिक क्या बनेगी? इसमें आपकी ट्रिक बनेगी बिहारी, बिहारी, भिखारी जो होते हैं, भिखारी चलो, चलो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर। भिखारी, भिखारी लोग जो हैं उनको बोला जाता है कि चलो दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे ट्रिक सर कैसे काम कर रही है आपकी? आपने किस तरह से हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि भिखारी लोग जो हैं वो आपको बोला जा रहा है कि चलो दिल्ली के अंदर। भिखारी जो है, देखो अगर बात आएगी पॉपुलेशन डायनेस्टी, जो पॉपुलेशन डायनेस्टी होगी उन्होंने बोला कि बिहारी लोग जो हैं उनको निकाल दो यहाँ से। उन्होंने बोला कि भिखारी जो लोग हैं, भिखारी जो लोग हैं सबसे ज़्यादा किसकी आई? बिहार की। ठीक है, भिखारी लोग जो हैं चलो, चलो यानी कि अरुणाचल, चल, चल की आवाज़ आ रही है तो चल यहाँ पे हो जाएगा भिखारी चलो दिल्ली, दिल्ली आपकी आ गई यूटी वाइज में। और चलो अंदर, अंदर यानी कि ए एन जिसमें आ गया तो समझ लेना अंडमान और निकोबार हो जाएगा। मज़ेदार ट्रिक थी। आइए और भी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बनाई है आपके लिए जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार, भिखारी चलो दिल्ली के अंदर। अब बता दोगे कि सर सबसे लोएस्ट किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। यूटी वाइज चलो दिल्ली के अंदर, सर दिल्ली की सबसे ज़्यादा, अंडमान निकोबार की सबसे लो है। किसमें अकॉर्डिंग? हाईएस्ट पॉपुलेशन, डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या था? वो था 74.04। तो किस स्टेट ने टॉप किया? ये चीज़ें आगे बात करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस विच अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन? किस स्टेट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन मानी गई थी? बिहार की, उत्तर प्रदेश की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की? जल्दी से बताओ, ट्रिक बनानी है कि नहीं बनानी है? जिन बच्चों को ने ट्रिक सुननी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, बस लाइक कर दो अगर आपको पहली बार याद होगी। चलो बिहारी लोग जितने भी हैं चलो दिल्ली के अंदर, इसमें आपका पॉपुलेशन डायनेस्टी जो है वो कवर हो गया। क्योंकि यही आपको चार जो है क्वेश्चन याद रखने थे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब यहाँ पे आती है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बनी थी आपकी, देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर सर हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। अगर सर बात की जाए कि सबसे लोएस्ट, सबसे लोएस्ट अगर बात की जाए पॉपुलेशन तो वो कौन सी स्टेट की थी? वो थी आपकी सिक्किम की थी। सिक्किम में उसमें सबसे लास्ट थी और वहाँ पे 6 लाख पॉपुलेशन थी। ठीक है, और यहाँ पे नियर अबाउट अगर बात की जाए तो 20 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर बात की जाए तो अब बात आती है कि सर यूटी वाइज भी बता दो। यूटी वाइज भी बता देते हैं सर आपको। यूटी वाइज में सबसे ज़्यादा रहेगी दिल्ली की रही थी। ठीक है, 1.7 करोड़ थी। और सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम, बिल्कुल सबसे कम यूटी जो थी वो रही थी लक्षद्वीप की। सर अब इसकी भी ट्रिक सुननी है हमने आपसे। ओके, हम सुना देंगे आपको ट्रिक, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की स्टेट वाइज। ओके, उसके बाद सिक्किम की सबसे लोएस्ट स्टेट वाइज। ओके, यूटी वाइज में सबसे ज़्यादा दिल्ली की, और यूटी वाइज सबसे लोएस्ट किसकी? लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की सबसे लोएस्ट। ये आ गया आपकी स्टेट वाइज, ये आ गया आपका यूटी वाइज। सर इसकी ट्रिक कोई मज़ेदार अच्छी सी प्यारी सी ट्रिक सुना दो जिससे हमारा मतलब कि ये जो पॉपुलेशन वाला है, याद रखना एक चीज़ को। पहले जो मैंने आपको डायनेस्टी बताई, डायनेस्टी का मैं पॉपुलेशन ऑफ डायनेस्टी यानी कि पूरे एक फीट का और 1 फीट का एरिया के अंदर कितने लोग, सॉरी 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर लेंथ करके जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी वो उसके अकॉर्डिंग हम डायनेस्टी पॉपुलेशन उससे मेजर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आ रही है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन, और हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी? सबसे ज़्यादा यूपी की देखने को मिली, सबसे लोएस्ट सिक्किम की देखने को मिली, यूटी वाइज में सबसे ज़्यादा दिल्ली की देखने को मिली, और सबसे लो किसकी देखने को मिली? लक्षद्वीप की। अब एक चीज़ बोलूँ, यूपी, यूपीएससी, यूपीएससी से, यूपीएससी से दिल लगी, यूपीएससी से दिल लगी, यूपीएससी से दिल लगी। पॉपुलेशन मतलब ये तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा कि सर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसमें सबसे 75 डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट में, सबसे ज़्यादा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट में। तो जब पॉपुलेशन की बात आती है तो हमारा यूपी की तरफ फोकस जाता है। यूपी से मतलब यूपीएससी याद रख लेना, यूपीएससी से दिल लगी होगी। ऐसा ही से मतलब कि सिक्किम की बात कर रहे हैं, दिल से दिल्ली हो जाएगा, लगी से लक्षद्वीप हो जाएगा। कैसी लगी ट्रिक? अच्छी लगी हो ट्रिक तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। यूपी से दिल लगी, और वो कौन सी थी? बिहारी चलो दिल्ली के अंदर डायनेस्टी में।
विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द, इसकी भी सर ट्रिक ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर इसकी ट्रिक बताएंगे। हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, किस स्टेट की सबसे कम सेक्स रेशियो थी? हरियाणा की, सिक्किम थी, बिहार की या मेघालय की? अब आप क्या बताओगे इसका आंसर? सर सबसे लोएस्ट तो नहीं पता सर, ज़्यादा हम बता सकते हैं कि जो सेक्स रेशियो थी वो सबसे ज़्यादा किसकी थी। चलिए चलिए बताइए, जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो थी वो किसकी थी? केरला की। केरला की सर सबसे ज़्यादा थी, केरला की सबसे ज़्यादा थी। लोएस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, लोएस्ट इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये मत सोचना नहीं बनेंगे सर, ठीक है। हाँ ठीक है। अगर बात की जाए सबसे कम की, वो आपकी आएगी हरियाणा, हरियाणा के शोरे, ठीक है। केरला हरियाणा, यानी कि केरला की सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो थी, हरियाणा की सबसे कम निकली उस टाइम। और सबसे यूटी वाइज की बात करूं तो पुडुचेरी की, किसकी? पुडुचेरी की सबसे ज़्यादा, पुडुचेरी की सबसे ज़्यादा हुई। और अगर बात की जाए लोएस्ट की, दमन एंड दीव की, ठीक है। दमन एंड दीव की सबसे लोएस्ट थी, पुडुचेरी की सबसे ज़्यादा थी, किसमें? यूटी वाइज में। क्या चीज़? सेक्स रेशो, सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा थी। अब यहाँ पे बात की जाएगी किसकी, जिसका सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो है ट्रिक। ट्रिक लिख लो इसको, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगी। देखो केले, केले लिखा मैंने, ठीक है, बनाना जिसको बोलते हैं। हर पीरियड, पीरियड यानी कि कोई टाइम में दे दो, केले हर पीरियड में दे दो। देखो दोस्तों, केले जो होते हैं, अगर बात की जाए बनाना की, केले जो होते हैं वो आपको पता है कि हमारे 12 मंथ में हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में, हम खाते भी हैं, लेते भी हैं, खरीदते भी हैं। सर्दियों के सीज़न में खाते हैं, गर्मी में खाते हैं, बरसात में भी खाते हैं, हर सीज़न में खाते, स्प्रिंग के सीज़न में भी खाएंगे, हर सीज़न में उसको खाया जाता है। तो यानी कि हर पीरियड में उसको खाना चाहिए। केले यानी कि के से केले के, यानी कि केरला से आपका केले आ गया, ठीक है। हर, हर यानी कि हरियाणा, पीरियड में याद रखो पुडुचेरी को, में इसका आप रहने दो, दे दो यानी कि दमन एंड दीव। खेले हर पीरियड में दे दो, यानी कि सेक्स रेशो की जब बात की जाएगी। ओके नेक्स्ट चलें। ओके, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया? सर आपने अभी बताया केरला का, तो केरला इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2000, एक मिनट पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? हाईएस्ट लिटरेसी रेट था, सॉरी, ये केरला का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, ठीक है। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दी कि ओवरऑल लिटरेसी रेट जो इंडिया का है वो कितना था अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 74.04%। ओके, और लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो केरला सबसे आगे है। कौन आ गया भाई? केरला सबसे आगे बनी हुई है स्टेट। और उससे अगर बात की जाए लोएस्ट कौन से लिटरेसी में, तो वो है बिहार। बिहार सबसे लोएस्ट है किसमें? लिटरेसी रेट में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। यूटी वाइज की बात करें सर, यूटी वाइज में सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और अगर बात की जाए लोएस्ट की, तो दादर एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली की सबसे लोएस्ट क्या है? लिटरेसी रेट है। अब इस पे भी ट्रिक होनी चाहिए कोई अच्छी सी मज़ेदार, जिसको पढ़ के सभी बच्चों को मज़ा आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं इसकी कोई ट्रिक है कि नहीं है। केरला, केरला क्या क्या रखोगे? केले, केले रखो, केले बाजार, बाजार से लाके दे दो, ठीक है। केले बाजार से लाके दे दो, बस यही इसकी ट्रिक है। केले यानी कि केरला, बाजार यानी कि बिहार, से लाके यानी कि लक्षद्वीप, और दे दो यानी कि दमन एंड नगर हवेली, ठीक है। दमन दीव नहीं आएगा, ठीक है, दमन। ओके क्लियर हो गया। इसी तरह से ये ट्रिकें बन रही हैं आज की हमारी। अब यहाँ पे पूछा कि लोएस्ट लिटरेसी रेट, सर आपने बताया कि केले बिहार बाजार से लाके दे दो, ठीक है, बिहार इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन? सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ट्रिक पड़ी थी सर, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ी कि यूपी से दिल लगी, से यानी कि सिक्किम की सबसे ज़्यादा, सॉरी कम पॉपुलेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? सेक्स रेशो की बात करी, हमें पढ़ा कि केले
हर पीरियड में दे दो। तो हर पीरियड में यानी कि हर की बात आ रही है यहाँ पे, सेक्स रेशो हाईएस्ट बोल रहा है। सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा किसकी? केरला की होगी सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा केरला की होगी। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेनेस्टी? डेनेस्टी में लोएस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट होगी? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस वाइज भाई, यूटी वाइज बोल रहा है कि यूनियन टेरिटरी वाइज बोल रहा है? यूनियन टेरिटरी वाइज हमने बताना है सबसे ज़्यादा। इसकी सर ट्रिक आपने बनाई थी कि चलो बिहारी चलो दिल्ली के अंदर, बिहारी चलो दिल्ली के अंदर, बिहारी यानी कि बिहार, चलो यानी कि अरुणाचल प्रदेश, और दिल्ली यानी कि दिल्ली का ही रहेगा, और आपका आंध्र प्रदेश, अंदर चलो यानी कि अंडमान और निकोबार की सबसे लोएस्ट रहेगी यूटी वाइज में। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ट्रिक को सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगी, अगर बिना ट्रिक के आप इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। Which state has lowest population density according to the 2011 census? Population density यहाँ पे तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? स्टेट हैज लोएस्ट, स्टेट की पूछ रहा है अब आपसे, ठीक है, यूटी और स्टेट में कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे मैं हो गया था अभी। लोएस्ट पूछ रहे हैं, चलो बिहारी चलो दिल्ली के अंदर, अरुणाचल प्रदेश विल बी द राइट ऑप्शन। सर आपने बनाया कि देखो कितने क्वेश्चन उन्हीं ट्रिक के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन? सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन, क्या ट्रिक थी पॉपुलेशन वाली? यूपी से दिल लगी, यूपी से दिल लगी, दिल्ली से मानी सिक्किम। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आई थिंक। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? पॉपुलेशन डेंसिटी में लोएस्ट बोल रहा है तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट? मेल लिटरेसी रेट सबसे लो रहा किसका? वो रहा आपका मेल का। तो किस में सबसे ज़्यादा कम रहा? अगर लिटरेसी पे ही हम बात कर लें तो लिटरेसी रेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें ट्रिक जो हमारी बनी है वो बनी केले बाजार से ला के दे दो। केले से केरला, बाजार से बिहार, से का कुछ नहीं, ला के यानी कि लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा, दे दो यानी कि दादरा एंड नगर हवेली। तो दादरा एंड नगर हवेली विल बी द राइट ऑप्शन, इसके ही सबसे कम होंगे। Which state of India become the first to start the caste based census in 2023? अभी ये अगर मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था, पीएससी टाइप के एग्जाम में पूछा गया है किसी स्टेट में। तो ये पूछा गया कि किस स्टेट जो इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी है इंडिया ने जिन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस करवाई है, तो वो नहीं बनी बिहार स्टेट। ओके, हु इज़ द कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर बात करें कौन थे उस टाइम के कमिश्नर रजिस्टर, तो वो थे आपके MRC चंद्रा मौली, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट एवर सेंसस वाज कैरिड आउट इन स्वीडन, स्वीडन इन द ईयर, किस ईयर में? तो ये हुई थी 1779 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वर्ल्ड नॉलेज की अगर बात करो तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन इंडिया द 15th सेंसस वाज कैरिड आउट इन 2011, इट वाज द सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो 2011 में जो सेंसस हुई वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी 7th सेंसस थी। याद रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो सेंसस हुई। अगर हमने पढ़ा कि जो 2011 में जो सेंसस हुई थी उसकी अगर बात करें जाए तो वो 15th सेंसस थी। 2021 की जो सेंसस है वो कहलाएगी 16th सेंसस, ठीक है। और ये एक बात याद रखना कि अगर पूछा जाएगा 2011 की जो सेंसस थी, 2011 की जो सेंसस थी उसमें कितनी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था? वो थी आपकी 16 लैंग्वेज, ठीक है। और इसका द स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बात की जाए, सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े तर की ओर। तो अर्बन पॉपुलेशन की सबसे यहाँ पे बात की जाए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, सी ऑप्शन विल बी द डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बात करें हम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विच स्टेट? याद रखना क्वेश्चन पूछा कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन रिसाइड्स कौन सी स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे हाईएस्ट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन इंडिया सेंसस 2011? हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप आंसर क्या बताओगे? नागालैंड बताओगे, अरुणाचल प्रदेश बताओगे? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो भी आपके माइंड में आंसर आ रहा है वो ज़रूर हमारे साथ बताओ। मिज़ोरम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आपका आ गया मेघालय और मिज़ोरम। जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर।
तो वो थी कौन? डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो थी मेघालय। मेघालय में सबसे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, तो अगर लो सबसे कम बात की जाए मेघालय की, इसकी ट्रिक भी सुनाते हैं आपको, टेंशन नहीं लो। मेघालय की सबसे लो की बात करें जाए तो नागालैंड, जिसकी नेगेटिव में थी, याद रखना। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ट्रिक की, इसको सर ट्रिक भी हमें जाननी है कि डिकेडल ग्रोथ रेट के भी हमें एक ट्रिक दे दो जिससे हम इन चीज़ों को आसानी से याद रख सकें। अब मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा किसकी? मेघालय की। सबसे लो किसकी? नागालैंड की, सर आपने बोला। और यूटी वाइज में सबसे ज़्यादा दादरा एंड नगर हवेली, शॉर्ट में लिखूंगा, लिख लेना इसको। लोएस्ट अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप की सबसे डिकेडल ग्रोथ लो थी। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी, अब यहाँ पे देखते रहो क्या ट्रिक बनती है। सर ट्रिक इसकी बनेगी, मेरा, जैसे बोलते हैं ना, मेरा ना हवेली में जाने का लक्ष्य है। लक्ष्य है, ठीक है। मेरा मेघालय, ना नागालैंड, हवेली तो समझ गए दादरा नगर हवेली में जाने का लक्ष्य है। मेरा ना हवेली जाने का, दादरा नगर हवेली में जाने का लक्ष्य है, बात खत्म। यही एक ट्रिक थी जो इसकी आपके लिए बनाई गई थी। व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था इंडिया का? तो वो जो आया निकल के वो 17.70% ऑप्शन में, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। Which state has the highest scheduled caste population according to the 2011 सेंसस? सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो हमें अकॉर्डिंग, अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो कौन सी स्टेट में हमें देखने को मिली? शेड्यूल कास्ट की, एससी कैटेगरी जो होती है, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन जो हमें मिली वो मिली सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। अगर लो की बात करें तो ये मिली हमें नागालैंड में। नागालैंड में हमें सबसे लो मिली, याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, नागालैंड में सबसे कम। इसकी ट्रिक खुद बनाओ आप। देखो मैंने क्या क्या केले कुले इकट्ठे करके, लक्ष्य इकट्ठा करके, सब कुछ मैंने आपके लिए बना दिया, अब आप खुद बना के दो। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन? एसटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो सबसे अगर बात करी जाए तो सबसे हाईएस्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगी। लोएस्ट की बात करोगे तो पंजाब में सबसे कम हो रही है। ठीक है, इस पर भी आपने ट्रिक खुद बनानी है, मैंने नहीं बनाई है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011 वाज पर स्क्वायर किलोमीटर, कितनी डेंसिटी? 382 पर स्क्वायर, इतनी डेंसिटी थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज, एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर बात करें 2011 सेंसस की तो वो आया आपका 1.64%। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपको, मैं अलर्ट कर रहा हूँ, जैसे आपको फॉरकास्ट किया जाता है ना वैसे ही किया जा रहा है आपको यहाँ पे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? मैंने आपको बताया नागालैंड, तो जिसकी थी -0.6%। ठीक है, ना के बराबर कह सकते हो। इन हाउ मैनी लैंग्वेज विल बी द इंडियन सेंसस 2021 विल बी कंडक्टेड? जो कंडक्टेड हुई वो कितनी लैंग्वेज में हुई? 18 लैंग्वेज में। 2011 की जी थी वो 16 लैंग्वेज में कंडक्ट की गई। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन, इंडिपेंडेंट सेंसस जो इंडिया की हुई वो कब कंडक्ट की गई? 1881 में। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको ये दिमाग में रखने हैं, आपको याद रखने हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने को जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जब कंप्लीट सेंसस हुई, कंप्लीट सेंसस हुई जिसको हम कंप्लीट सेंसस जिसको बोलते हैं 1881 में, जो करवाने वाले थे इसको कौन, किसने करवाया था? वो थे आपके लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन ने इसको करवाया था। इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट साइंक्रोनाइज्ड सेंसस, कंप्लीट सेंसस जिसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। कहने का मतलब ये था कि जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस थी, यहाँ से देखो क्या हुआ कि 1872 में क्या हुआ कि लॉर्ड मायो ने सेंसस को करवाया, नॉन साइंक्रोनाइज्ड सेंसस जो थी। बट उन्होंने आगे सोचा कि 1881 से जो सेंसस होगी वो यहाँ पे रेगुलरली कंडक्ट की जाएगी आफ्टर 10 पीरियड्स, 10 साल के बाद। ठीक है, अब पूछे कि फर्स्ट साइनोक्रोनाइज सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1881, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन सेंसस? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे है,
इसका आंसर आप सभी बच्चे गूगल करके, जिनको आता है वो कर दो, जिनको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में गूगल करके जरूर बताएंगे। उस वीडियो का फीडबैक जरूर देना। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेंसस की अगर बात कर जाए, फर्स्ट सेंसस की बात करें तो देखो 80-30 में भी उस टाइम इंडिया में हुई थी, ढाका में। एक क्वेश्चन और था, आई थिंक हमें मिस हो गया वो। हमने क्वेश्चन गलत कर दिया, सॉरी क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। द फर्स्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने इस तरह का क्वेश्चन सेट किया है, मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि साइनोक्रोनाइज्ड के बारे में मैंने को बता दिया, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो सेंसस थी, इंडिपेंडेंट यानी कि देखो 80-81 से सेंसस स्टार्ट हुई है, कि कंप्लीट सेंसस की बात की जाए तो जो 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद की जो सेंसस थी वो कौन सी थी, 1951 वाली, ठीक है। 1951 वाली ऑप्शन में होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। मैंने पहले क्वेश्चन गलत कर दिया, उसके लिए सॉरी। तो 1951 में जो सेंसस हुई थी वो फर्स्ट सेंसस थी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली। और जो अभी जो कंडक्ट की गई, आई थिंक ये जो अपनी 15th सेंसस थी, इसको अगर बात की जाए आफ्टर इंडिपेंडेंट की, इसकी पोजीशन की, तो वो 7th पोजीशन मानी जाती है। तो आपके लिए क्वेश्चन दिया गया, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन सेंसस। जो भी आंसर हो, माइंड में हो, जो भी आपके जहन में आंसर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे इसी तरह की मज़ेदार वीडियो में ट्रिक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ी सी भी अगर आपको कंसेप्ट याद रखने में आसानी हुई हो, जो मैंने जैसे आपको बताया कि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट की जो सबसे ज़्यादा सबसे लोएस्ट, उस पर ट्रिक आप खुद बना के मुझे बताइएगा, ठीक है। ट्रिक जो होती है वो मज़ेदार भी होती है, बट हमारे दिमाग में वो चीज़ों को ज़रूर फिक्स कर देती है, जो कि फॉरगेटेबल नहीं रहती हैं, पूरी सालों साल हमारे दिमाग में रहती हैं। जैसे ट्रिक आप रिमाइंड करोगे, ऐसे अगर इनको लर्न करने की सोचोगे कि सर इनकी स्टेट्स के नाम को लर्न करेंगे, तो हो सकता है आपका 20 मिनट आधा घंटा लग जाए। अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको इतना टाइम बिल्कुल भी आपका ज़ाया नहीं जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।